मैं आपसे दुआ के मकसद के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हम कुछ भी करते हैं ये बहुत जरूरी है कि हमें मकसद पता हो और ये कि मकसद पूरा हो। बस दुआ का मकसद क्या है? आप सारी दुनिया में लोग दुआ करते हैं। हर तरह के मजहबी ग्रोहों और लोगों और सकाफतों में किसी न किसी किस्म की दुआएं होती हैं। दर हकीकत मेरा ईमान है कि ये इस बात का एक बड़ा सबूत है कि एक खुदा है, क्योंकि इंसान की रूह की गहराई में कुछ है जो खुदा को जानना चाहता है, इसके साथ राब्ता और रफाकत रखना चाहता है। दुआ का मकसद क्या है? सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ये मजहबी जिम्मेदारी नहीं है, ये फर्ज नहीं है, कुछ ऐसा जो हम खुदा के साथ सही रिश्ते को कायम रखने के लिए करते हैं। दुआ का मकसद उसके साथ राब्ता रखना है जिसने आपको तख्लीक किया है, ताकि आप उसके साथ रफाकत रखें। अब इसीलिए यीशु मसीह आया और मुआ, क्योंकि आप देखते हैं खुदा पाक है, वो मुकम्मल पाकीज़गी है और पाकीज़गी उसकी रफाकत नहीं रख सकती जो नापाक है। और इसीलिए मसीह मुआ और हमारे गुनाहों के लिए मुआ, हमारे गुनाहों की सजा उठाने के लिए, ताकि आप उसके साथ रफाकत रख सकें। और जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं और उसकी पैरवी करते हैं, हमारे गुनाह धुल जाते हैं। जलाल का बादशाह खादम बन गया, हमारे लिए मुआ और जब हम उस पर ईमान लाते हैं और उसकी पैरवी करते हैं तो उसने हमें हमारे सब गुनाहों से पाक कर दिया है। अब जब आप एक बार मसीह के पैरोकार बन जाते हैं, आप खुदा के पास किसी जिम्मेदारी के लिए नहीं, किसी मजहबी फर्ज के लिए नहीं, बल्कि इसलिए आते हैं कि आप उसे मोहब्बत करते हैं। ये है दुआ का मकसद। आप उसे मोहब्बत करते हैं और आप उसके साथ रफाकत रखना चाहते हैं, आप उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं और फिर आप क्या करते हैं कि आप उसकी हजूरी में सिर्फ उसे ये बताने के लिए आते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, उसने पहले उनका ध्यान खुदा पर लगवाया। बस हम उसके साथ जिसने हमें तख्लीक किया उसे जानने के लिए और उसके फजल में तरक्की करने के लिए रफाकत रखते हैं। लिहाजा दुआ का पहला मकसद उसके साथ रफाकत रखना है। ये दो दिलों का मिलाप है, खुदा का दिल और इंसान का दिल। और यूं हम उसे जानते हैं, हम उससे मोहब्बत रखते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसके साथ वक्त गुजारते हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं होता, ये हमारी जरूरतों के साथ आता है। वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हम उसके पास आते हैं, उसे अपनी जरूरतें बताते हैं और वो हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। ये जरूरी है कि आप जानते हो कि आप दुआ क्यों कर रहे हैं। हम दुआ कर रहे हैं ताकि हम उसके साथ रफाकत रख सकें, उसे जान सकें, उसके साथ शरीक हो सकें, उससे मोहब्बत कर सकें। और फिर हम अपनी जरूरतों के साथ उसके पास आते हैं। हमारा बाप हमारे साथ वक्त गुजारना चाहता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने यीशु को भेजा कि वो हमारी खातिर जान दे दे। लिहाजा आज आप उस मकसद को पूरा करें जिसको पूरा करने के लिए खुदा ने आपको तख्लीक किया है, उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारें।